बार तो हजारों हजार है, मतलब आप गिन नहीं पाएगा, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लगता है व्यापार हो रहा होगा। सर कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट, और ये मेडिकल लाइन में जाने के लिए एक ये बॉर्डर है जिसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो सर इस तरह के धांधली में सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये धांधली ये धांधली कोई छोटा मोटा ही सब बच्चा थोड़े करता है। जी, जी। इसमें एक पूरा बड़ा ग्रुप होता है, एक गैंग होता है, बड़े उसको बड़े प्रोटेक्शन बहुरूपिया होता शामिल है। हैं इसमें। बिल्कुल होंगे, ऐसे थोड़े होता है, उसको प्रोटेक्शन होता है। जी। तभी तो आज बच्चे 10 दिन से रोड पर चिल्ला रहे हैं और अभी तक कैंसिल नहीं हुआ था। जी, आई डोंट नो कि आज होने वाला था, हुआ कि नहीं हुआ। जी जी। तो ये तो करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है इसमें। मैं डॉक्टर NP नारायण हूँ, यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष था। जी। मैं अभी कुछ वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने प्रोफेशनल काम के अलावा सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ। जहाँ मुझे मौका लगता है हेल्थ कैंप में जाना, लोगों को देखना, मदद करना, गरीब मरीज की अपने क्लिनिक में भी मैं यथासंभव सेवा करता रहता हूँ। सर ये सेवा काफ़ी दूर दूर तक आपका जा रहा है। आज हम लोग और पूरे मीडिया टीम पहुंची हुई है। जी जी। सर किस तरीके के लोग, किस तरीके के पेशेंट अभी आपके पास पहुंच रहे हैं, इसके बारे में अभी सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ऐसे डिजीज़ है जो सबसे कॉमन चल रहा है? देखिए, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पटना में क्या है कि आप बाईपास में जाइएगा जी। तो आप गिन नहीं पाइएगा, 200-400 मशरूम ग्रोथ हुआ है इलीगल नर्सिंग होम्स में। उसको इलीगल नहीं, मैंने चलाने वाले तो ठीक हैं, लेकिन वो जो गरीबों का शोषण हो रहा है उसमें जी। जो दुहा जा रहा है क्या कि बड़े लोगों के वो लड़के हैं जो अपना पैसा लगा के नर्सिंग होम खोल दिए हैं। उनकी अपनी क्षमता नहीं है, दूसरे को बुला कर दिखवाते हैं, करवाते हैं, सारा सेट है उनका, एम्बुलेंस वाला सेट है, और गरीब उसमें परेशान हो जाता है। अभी एक मरीज मेरे यहाँ आया, उस मोटरसाइकिल से गिरा था, उस चोट लगी थी, वहाँ मुश्किल से 3-4 घंटे रहा होगा, और वो बेचारे के पास पैसा नहीं था, 50,000 रुपये ले लिया। तो एक प्रॉब्लम क्या है, अब धीरे धीरे करके पटना में हम सब डॉक्टरों के मन में होना चाहिए कि कोई अगर गरीब आया है तो आपके मन में होना चाहिए कि उसकी सेवा, निःशुल्क सेवा नहीं है, उसके लिए तो अस्पताल अपना है ही, लेकिन सही समय पर अगर आप कम से कम खर्च में अगर उसका आप काम कर देते हैं, उसको भटकना नहीं पड़ता है, इधर से उधर गलत हाथ में नहीं जाता है, यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और अभी तो अब जैसे इतनी गर्मी हुई तो हीट स्ट्रोक के इतने पेशेंट्स आते हैं, सन स्ट्रोक के, उसमें मदद करना है, उसमें आपको समय पर बताना है कि कैसे रहेंगे, ट्रांसफ्यूजन देना है ये, और उनको दैनिक क्रिया के बारे में आप समझाए, ये भी एक सेवा है। जरूरी नहीं कि सबको इलाज करें, लेकिन आप अगर उनको समझाते हैं कि कैसे आप बचते हैं, धूप से कैसे बचिएगा, बीमारी से कैसे बचिएगा, पेट की बीमारी से, वे है क्या कि रोड साइड जितने भी छोटे छोटे ये खोमचे वाले सब हैं, उनका खाना इन्फेक्टेड हो जा रहा है इतनी गर्मी में, जो भी खा रहा है उसको डायरिया वॉमिटिंग हो जा रहा है। बहुत इतना पेशेंट्स हम लोग को मिलते हैं और लोग परेशान हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन भर्ती रहते हैं परेशान। बिहार का जो सबसे पुराना नामी कॉलेज था, जिसका 100 वर्ष अब पूरा होने जा रहा है, 25 फरवरी 25 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सरकार उसको तोड़कर एक नया अस्पताल भी बना रही है, और बहुत सारे उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं कि वह वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल हो जाए, लेकिन उसके लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। उसके लिए सरकार, डॉक्टर और सब लोगों की भागीदारी होगी, तभी सबके सहयोग से इतना बड़ा। सर पूरे भारत देश में एक मामला अभी बढ़ चढ़ के चल रहा है नीट को लेकर के, नीट के पेपर लीक को लेकर के सर काफ़ी भ्रामक यानी पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें कई सारे लोग दोषी भी पाए गए हैं, कई सारे लोग पेपर लीक वाले में। सर इसमें क्या कहेंगे, इस तरीके के लोग अगर नीट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाइड करके आ जाते हैं पैसे के बदौलत, सर क्या वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, टॉपर तो वही हो जाएंगे। जी जी जी। इंडिया के जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज में है उसमें उनका नाम लिखा जाएगा, और वही लोग खींच तीर के पास करेंगे, और फिर आपका इलाज करेंगे, उनका हक बन जाएगा। एक बार उनका एडमिशन हो जाएगा, फिर उनका लीगल हक बनेगा, वो आज निकलेंगे ही और आपके साथ करेंगे। और जो बच्चा 20 लाख 30 लाख रुपया देकर एडमिशन करवा रहा है तो जरूर घर से मजबूत होगा ना, तो वो पास करने के बाद भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको नौकरी की चाहत नहीं है, कहीं ना कहीं नर्सिंग होम्स खुलेगा और ये होगा, लेकिन
पूरे देश में कुछ अजीब सी ये स्थिति हो रही है। ये मामला कोई नया नहीं है, ये वर्षों से चला रहा था। पहले बहुत छोटे स्तर पर होता था। जी। पूरे एग्जाम में 2 4 5 लड़के पता लगता था कि कुछ लोग बैकडोर से आए हैं, बट इस बार तो हजारों हजार हैं, मतलब आप गिन नहीं पाएगा, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लगता है व्यापार हो रहा होगा। सर कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट, और ये मेडिकल लाइन में जाने के लिए एक ये बॉर्डर है जिसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो सर इस तरह के धांधली में सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये धांधली कोई छोटा मोटा ही सब बच्चा थोड़े करता है। जी, जी। इसमें एक पूरा बड़ा ग्रुप होता है, एक गैंग होता है, बड़े उसको बड़े प्रोटेक्शन बहुरूपिया होता है। शामिल हैं इसमें? बिल्कुल होंगे, ऐसे थोड़े होता है, उसको प्रोटेक्शन होता है। जी। तभी तो आज बच्चे 10 दिन से रोड पर चिल्ला रहे हैं और अभी तक कैंसिल नहीं हुआ था। जी। आई डोंट नो कि आज होने वाला था, हुआ कि नहीं हुआ। जी जी। तो ये तो करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है इसमें। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि पैसे के लेन देन के अलावे ये हमारे घर के जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका नहीं हो रहा है। जी जी। वो साइकोटिक हो जा रहा है। उनको जो सोच रहे थे कि मैं 1000 के बीच में आऊँगा, उनका 40,000 चला गया, बिल्कुल। और जो कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं, वो 1000 के बीच में आ रहा है। तो ऐसी तरह से है। अब इसमें देखिए सरकार क्या इसमें करने जा रही है। चैनल के माध्यम से लोग बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे डिजीज के क्षेत्र में। नहीं, मेडिकल के क्षेत्र में यही है कि जो लोग कमिटेड जी। हैं, जो मेधावी हैं, जी। क्योंकि यह इंजीनियरिंग वाला नहीं है कि 4 साल के पढ़े और तुरंत काउंसलिंग हुआ और जॉब शुरू हो गया, जी। और अपने करियर में 10 जॉब बदलते हैं, इसको बदले उसमें गए उसमें। हम लोग के यहाँ तो बस जीवन भर, जो अगर आप हैं डॉक्टर तो आप डॉक्टर ही रहिएगा और अंतिम दिन भी डॉक्टर ही रहिएगा। कोई कंपनी बदलता नहीं है। हर दिन आपका मरीज आता है, वो आपका इम्तहान ले रहा है, वही आपकी कंपनी है। जो मरीज आया वही आपका एग्ज़ाम लिया। इसलिए जो लोग इसमें आवें वो कमिटेड हों, और कोई शॉर्ट टर्म इसमें नहीं है। आपको आगे की पढ़ाई करनी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, और इसमें सिर्फ पढ़ना से नहीं है, अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे जिनको दिल में कमिटमेंट है कि मैं अनुभव प्राप्त करना है हमको, उन्हीं लोगों को इसमें आना चाहिए, जो लंबी इसमें अपनी तपस्या लगा सकें, लंबा प्रयास लगावें, ताकि लोगों की सेवा हो। इसमें सबकी भागीदारी, सरकार की भागीदारी तो होनी ही चाहिए। इतना मेडिकल कॉलेज खुला, लेकिन सबको देखना चाहिए क्या वो मापदंड पर, क्या वो है, क्या वो सिर्फ गिराने के लिए मेडिकल कॉलेज है कि मापदंड पर है। क्या ऐसा लगता है कि छपरा मेडिकल कॉलेज में आज आपका बच्चा पढ़ेगा और कल वो एक बहुत पटना मेडिकल कॉलेज के बराबर में निकलेगा? ऐसा नहीं। तो ये गिनाने से मेडिकल कॉलेज में नहीं होने वाला है। उसमें सरकार को इसमें ऑनेस्ट होना होगा कि नहीं, ये जो हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इससे जो भी लड़का पास करेगा वह उसी स्टैंडर्ड का होगा कि सेवा करे। सिर्फ गिनाने के लिए, करने के लिए और डिग्री देने के लिए, तो फिर वही हालत हो जाएगी जो मतलब फिर आप अलग नहीं कर पाएंगे। आपका होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, वेटनरी सब बराबर हो जाएगा। सर आपके नारायण नर्सिंग होम में किस तरीके के इलाज किया जाता है और किस तरीके से नर्सिंग लोग होम में कांटेक्ट या तो करेंगे? बेसिकली एक सर्जिकल नर्सिंग होम है जी। जिसमें जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इलाज होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं वर्षों से, 40 साल से, 50 साल से देख रहा हूँ, तो उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो अपने सहयोगियों की मदद से उन लोगों की भी सेवा करने का प्रयास करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए मेरे माध्यम से। अगर ये संवाद लोगों तक पहुँचेगा तो हमको खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।